मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है? भाग्य, जिसे आमतौर पर किस्मत या नियति कहा जाता है, यह एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से मानव जीवन का हिस्सा रहा है। मनुष्य के भाग्य के लिखे जाने का प्रश्न धर्म, दर्शन, विज्ञान और ज्योतिष से जुड़ा हुआ है। विभिन्न मान्यताओं और विचारधाराओं के अनुसार भाग्य के निर्माण और उसके निर्धारण के पीछे अलग अलग सिद्धांत हैं। कुछ इसे जन्म से पहले निर्धारित मानते हैं, तो कुछ इसे कर्म और परिश्रम से बदलने योग्य मानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल हिंदू ज्ञान संगम को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिख दे। आपका कल्याण ही कल्याण होगा। एक धार्मिक दृष्टिकोण से भाग्य का लेखन। हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य आध्यात्मिक परंपराओं में भाग्य का गहराई से उल्लेख किया गया है। हिंदू धर्म में भाग्य। हिंदू धर्म के अनुसार भाग्य का लेखन उस समय होता है जब जीव आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है। हिंदू ग्रंथों में उल्लेख है कि मनुष्य के कर्मों के अनुसार उसका भाग्य निर्धारित होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है, तब चित्रगुप्त उसके पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर उसके आगामी जीवन का भाग्य लिखते हैं। ब्रह्मांड पुराण और विष्णु पुराण में कहा गया है कि आत्मा के पूर्व जन्म के संचित कर्मों के अनुसार मनुष्य का भाग्य निर्धारित होता है। भगवद गीता के अनुसार कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात व्यक्ति को अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह विचार दर्शाता है कि भाग्य कर्मों पर आधारित होता है। इस्लाम में तकदीर, भाग्य। इस्लाम में यह माना जाता है कि मनुष्य का भाग्य जन्म से पहले ही लिखा जा चुका होता है। कुरान में उल्लेख है कि अल्लाह ने प्रत्येक व्यक्ति की तकदीर, भाग्य को पहले से ही लौह महफूज नामक पवित्र पुस्तक में लिख दिया है। हदीस में भी बताया गया है कि जब भ्रूण 120 दिन का होता है, तब एक फरिश्ता आता है और अल्लाह के आदेश से उसके जीवन काल, आजीविका, कर्म और स्वर्ग या नरक जाने का निर्णय लिखता है। ईसाई धर्म में भाग्य। ईसाई धर्म के अनुसार ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए एक योजना बनाई है। बाइबल में लिखा है कि ईश्वर ने प्रत्येक आत्मा को उसके जन्म से पहले ही जान लिया और उसके जीवन की योजना बना दी। यहूदी धर्म और ईसाई धर्म दोनों ही मानते हैं कि भाग्य और कर्म का एक संतुलन होता है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भाग्य। बौद्ध धर्म कर्म सिद्धांत में विश्वास करता है और कहता है कि भाग्य कोई निश्चित चीज नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों का परिणाम है। जैन धर्म में भी कर्मों का प्रभाव माना जाता है और कहा गया है कि हमारा वर्तमान और भविष्य का भाग्य हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। दो, ज्योतिष और भाग्य का निर्धारण। हिंदू ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के जन्म के समय की ग्रह नक्षत्रों की स्थिति उसके भाग्य को प्रभावित करती है। जन्म कुंडली के आधार पर व्यक्ति के जीवन की संभावनाएं देखी जाती हैं। नवम भाव, भाग्य भाव, व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्मों और वर्तमान जीवन के भाग्य को दर्शाता है। ग्रहों की दशा व्यक्ति के जीवन के विभिन्न चरणों को प्रभावित करती है। 7.5, शनि की दशा, राहुकेतु की स्थिति जैसी अवधारणाएं व्यक्ति के भाग्य में परिवर्तन ला सकती हैं। 3, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भाग्य। विज्ञान में भाग्य को एक संयोग या परिस्थितियों का परिणाम माना जाता है। आनुवांशिकी, जेनेटिक्स वैज्ञानिक मानते हैं कि व्यक्ति की जीवन शैली, आनुवांशिक गुण और मानसिकता उसके भविष्य को प्रभावित करते हैं। मनोविज्ञान, मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि हमारी सोच, निर्णय लेने की क्षमता और परिश्रम हमारे भाग्य को बनाते या बिगाड़ते हैं। क्वांटम भौतिकी, कुछ वैज्ञानिक यह मानते हैं कि हमारा भविष्य संभावनाओं पर आधारित होता है और इसे बदला जा सकता है। 4, भाग्य और कर्म का संबंध। भाग्य और कर्म एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। यह कहा जाता है कि भाग्य स्थिर नहीं होता, बल्कि हमारे कर्मों से उसमें परिवर्तन संभव है। रामायण में तुलसीदास कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, अर्थात संसार में कर्म ही मुख्य है,
और हर व्यक्ति अपने कर्मों का ही फल भोगता है। महाभारत में भी कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्मों से भाग्य को सुधार सकता है। 5 क्या भाग्य बदला जा सकता है? इस प्रश्न पर अलग अलग मत हैं। कुछ मानते हैं कि भाग्य अपरिवर्तनीय होता है, जबकि कुछ इसे कर्मों द्वारा बदलने योग्य मानते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, ईश्वर की उपासना, भक्ति, ध्यान और साधना से भाग्य को बदला जा सकता है। व्यक्तिगत प्रयास, मेहनत, परिश्रम और आत्मविश्वास से जीवन को बदला जा सकता है। ज्योतिषीय उपाय, कुछ लोग पूजा पाठ, रत्न धारण, हवन आदि उपायों से भाग्य को सुधारने का प्रयास करते हैं। भाग्य के लिखे जाने का समय और इसकी वास्तविकता को लेकर भिन्न भिन्न विचारधाराएं हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है, जबकि विज्ञान इसे कर्म और परिस्थितियों का परिणाम मानता है। मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से यह कहा जाता है कि मनुष्य अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। अंततः भाग्य का निर्धारण चाहे जब भी हुआ हो, लेकिन जीवन को दिशा देने की शक्ति मनुष्य के हाथ में होती है। कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं, इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारा भाग्य भी उज्जवल बने। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।